कोई पीडीए की बात करता है, कोई एमवाई की बात करता है, तो सिर्फ इतने हिस्सों पे कितने लोग कब्जा कर लेंगे? कितने लोगों का कब्जा हो जाएगा? इधर एमवाई की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल, इधर एमवाई की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उधर पीटीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। तो क्या इसी समीकरणों से देश का जनधारा तय हो जाएगा? तो जो है कि अभी बड़ी पार्टी का निर्माण किए हैं और जिस तरह से आज स्थापना दिवस मना रहे हैं 2 अक्टूबर को, जिसमें देखा यह जा रहा है कि पूरे बिहार से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं पटना। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है और बिहार और भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और बड़ी पार्टी तैयार करना, आपके मेंबर कितने आते हैं, नंबर्स ऑफ जो विधानसभा का प्रेजेंटेशन है वो क्या होता है जी। उससे तय होता है। भीड़ ये कभी तय नहीं करती कि आप सबसे बड़ी पार्टी है। तो प्रशांत किशोर जी का एक आगाज है और अच्छी बात है कि एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, जब क्षेत्रीय पार्टी का अब समापन की ओर मामला चल रहा है, अब धीरे धीरे हर जगह आप देखे होंगे क्षेत्रीय पार्टियों की महत्ता कम होती जा रही है, तो उसमें एक और क्षेत्रीय संगठन खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एमवाई की समीकरण है यहाँ पे। हमने वहाँ पे ग्राउंड जीरो से भी बात किया था कई नेताओं से। उन्होंने मुस्लिम समुदाय और दलित, महादलित, अति पिछड़ा के साथ एक बड़ी सोच लेकर चले हैं, लोगों के लिए कई तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, कोई पीडीए की बात करता है, कोई एमवाई की बात करता है, तो सिर्फ इतने हिस्सों पे कितने लोग कब्जा कर लेंगे? कितने लोगों का कब्जा हो जाएगा? इधर एमवाई की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल, इधर एमवाई की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उधर पीटीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। तो क्या इसी समीकरणों से देश का जनधारा तय हो जाएगा? आरजेडी और इंडिया गठबंधन के कई नेता, कई घटक दल के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो आज बिहार सहित बिहार में जो काम कर रहे हैं, जिसके पीछे से भाजपा है। भाजपा किसी के पीछे से नहीं रहती। भाजपा स्वयं फ्रंट पे रहने वाली पार्टी है, फ्रंट पे लड़ने वाली पार्टी है और फ्रंट पे काम करने वाली पार्टी है, जिसका नेतृत्व मोदी जी के हाथों में बुलंदियों पर है और हमें बहुत ज्यादा किसी की और आगे पीछे करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 130 से अगर कम अगर सीट हमारी आई तो हम नैतिक हार समझेंगे। देखिए, घोषणाएं अलग चीज होती है और उसको धरती पे उतारना एक अलग चीज होता है। अगर 130 की बात कहकर जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं उसको उत्साह नहीं देंगे, उसका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो दो चीजें होती है। एक, बातों से। इलेक्शन के पहले तो आप देखे होंगे सारे लोग बोलते हैं कि हमारा इतना, हमारा इतना जी। है। आपका भी 400 पार का नारा था, हमारा भी 400 पार का नारा था जी। तो सब लोग अपने अपने आकलन के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन फाइनल जो अथॉरिटी है वो है देश की जनता, राज्य की जनता। अभी जदयू की भी एक मांग कहना है कि हम 225 लाएंगे 25 में, तो क्या इसे भी एक जुमला ही माना जाए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब कोई अपने अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपने अपने आंकलन पार्टियां अपने अपने हिसाब से तय करती है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में होता है। जनता जिसको जो मैंडेट दे दे, तो अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की और कोई पार्टी है नहीं जिसको मैंडेट दिया। तो क्या माना जाए कि ये चीजें जो है, जिस तरह से जदयू अपनी घोषणा पत्र निकाल रही है, भाजपा निकाल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आगामी 2025 में जदयू के नेता साफ स्पष्ट तौर पे खुले मंच पर भी कह रहे हैं कि 225 सीट हमारी होगी, तो क्या जदयू और भाजपा इस बार फिर से विधानसभा लड़ने की तैयारी में है? नहीं, अलग क्यों लड़ेंगे? ये तो पहले ही उनकी घोषणा 225 पहले ही तय हो चुका है कि
माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें अलग और अलग होने की बात ही कहाँ उठती है। नेता के आधार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। नेता लोग कई बोले हैं 225 अब कई तो नेताओं 243 क्यों नहीं 225? कई नेताओं की बात अलग होती होगी। जो सुप्रीमो है नीतीश जी, उनका कहीं बयान है ऐसा? कहीं नहीं है। यानी कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को रखता है, लेकिन ऑथेंटिक वही है जो जिम्मेवार पर्सन है, जो उसकी जिम्मेवारी है जिसकी उस पे। अब कोई कुछ भी बोल दे तो इतना लेके उसको। आप बाढ़ जिला संगठन के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हैं और बाढ़ विधानसभा क्षत्रियों को मिनी चित्तौड़ भी कहा जाता है। तो वहां पर एक मसला चल पड़ा है, संजय सिंह वर्सेस ज्ञानू जी के बीच में चल रहा है। उनके अलावा कई नेता भी इसमें सामने आ रहे हैं, अपने आप को दावेदार मान रहे हैं और संजय सिंह के समर्थन में जदयू के बहुत सारे नेता भी ये कर रहे हैं। तो क्या माना जा रहा है कि आपकी पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है क्या? समय आने दीजिए, हमारी पार्टी में कभी कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। सबसे पहले उस तरह की बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बयान देने के लिए मैंने क्या कहा, लोग स्वतंत्र हैं। अगर ऑथेंटिक व्यक्ति, जवाबदार व्यक्ति अगर ऐसा कोई बयान देता हो तो हमें बताइए। कोई ऐसा आपको बयान नहीं मिलेगा। ग्राउंड पे तमाम चीजें चलते रहती हैं। इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले तमाम लोग अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन होगा वही जो होना है। अभी स्मार्ट मीटर एक मसला है जिसके लेकर इंडिया गठबंधन के लोग धरना पे थे, एक दिवसीय धरना पे। तो स्मार्ट मीटर के ऊपर सरकार का, भाजपा का क्या स्टैंड है? जी नहीं, अभी स्मार्ट मीटर के लिए ये मेरा स्पष्ट मानना, ये मेरा निजमत भी है कि अभी बिहार उस माहौल के लिए तैयार नहीं हुआ है कि स्मार्ट मीटर लगाया जाए। पहले स्मार्ट बिजली तो हो जाए, पहले 24 घंटा बिजली की आपूर्ति हो जाए। स्मार्ट बिजली जब आने लगेगी तब स्मार्ट मीटर की बात है। यानी कि जो अभी सरकार का जो निर्णय है नीतीश सरकार के स्मार्ट मीटर लगाने की, तो उससे आप भी सहमत नहीं? हाँ, ये मेरा पर्सनल ये है कि स्मार्ट मीटर का माहौल अभी तैयार नहीं हुआ है और जिस दिन स्मार्ट बिजली का स्टेट बन जाए उस दिन स्मार्ट मीटर का हो। मैं सहमत हूँ इससे। तो अभी आप देख रहे थे